अमीर कुवैत शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर असबा और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अस्तानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और क़तर के सफ़ीरों ने वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातों में सरबराहान मुमलिकत के खतूत पेश किए। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि सियासी मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। फैसला PTI ने करना है कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है, सियासतदानों का एक पेज पर होना ज़रूरी है। लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा मस्जिद आयशा डिफेंस फेज 7 में नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह शहीद। 5 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा अदा, जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का मारूफ फनकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, मरहूम तलत हुसैन की फ़नून लतीफ़ा के लिए गिरा कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा, तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मोतरफ था। टेलीविज़न, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। तलत हुसैन की वफ़ात से जो खला पैदा हुआ उसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि तलत हुसैन वर्सटाइल फनकार थे। तलत हुसैन के बरस्तार उनके यादगार ड्रामे आज भी नहीं भूले। तलत हुसैन के इंतकाल से अदाकारी का खूबसूरत दौर ख़त्म हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बतौर आयरन ब्रदर पाकिस्तान ने ताइवान पर चीनी मौक़िफ़ की उसूली हिमायत की और करता रहेगा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान ताइवान को अवामी जमहूरिया चीन का नाकाबिल तनसीख हिस्सा तस्लीम करता है। कौमी इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान चीनी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि ताइवान में नाम निहाद इंतखाबात या खुद साख्ता हुकूमत की मुंतकिली ताइवान पर हक़ाइक़ तब्दील नहीं करती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से मुलाकात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल दोबारा मुलाकात का फैसला। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज, वापस जेल भेज दिया गया। यास्मीन राशिद 5 रोज़ सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहीं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत अब मुकम्मल ठीक है। यास्मीन राशिद पानी की कमी और पेट में दर्द की शिकायत पर सर्विसेज अस्पताल लाई गई थी। कोयटा में लेवीज और पुलिस चेक पोस्टों पर भत्ता लेने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का कहना है कि अवाम भत्ताखोर एहलकारों की वीडियोज़ बनाएं और निशानदेही करें। भत्ताखोरी के खिलाफ क्रैकडाउन में अवाम का ताउन इंतहाई ज़रूरी है। भत्ताखोरी में मुलविस इंतजामी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी का कहना है कि पार्टी में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पर चुप रहूं तो बेहतर है। बानी PTI की इज्जत और पार्टी के इत्तेहाद के लिए खामोश हैं। जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वो बता नहीं सकते, मगर पार्टी के ज़ाब्ते अखलाक को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी PTI से मिलने का इंतजार है। 24 मई को भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी काउंसिल का इजलास 28 मई को कायद नून लीग नवाज शरीफ की सदारत में होगा। इजलास में पार्टी सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। जैकबाबाद के मौलादाद थाने से 2 मुल्जिमान लॉकअप का रोशनदान तोड़कर फरार। मुल्जिमान मोटरसाइकिल छीनने के इल्जाम में गिरफ्तार थे। सिंध पुलिस का मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर मुल्जिमों की मोबाइल फ़ोन सिमें ब्लॉक करने का फैसला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया कि ईद कुर्बान पर मवेशी मंडियों, बाजारों, शाहराहों और इलाकों को महफूज बनाया जाए। एहलकारों के साथ पुलिस अफसरान खुद भी फील्ड में नजर आए। मीरपुर माथेलो में हमले में जांबाग सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज ना हो सका। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया
प्रैक्टिशनर्स ने JIT मुस्तरद कर दी। IG सिंध से नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ लाड़काना, जैकबाबाद, गोटकी, सुजावल, मेहड़ और उमरकोट में एहतजाज। सहाफ़ियों की सुजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लहर की लपेट में। सिब्बी में आज दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। पेशावर में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। सक्खर और नवाबशाह में 42 डिग्री की गर्मी 46, ठट्ठा में 36 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 43 डिग्री की महसूस की जा रही है। माहिरीन की कराची में अगला हफ्ता साल का गर्म तरीन हफ्ता रहने की पेशगोई। और गर्मी में इजाफे के साथ ही कोयटा में लस्सी के स्टॉल्स में इजाफा। चिलचिलाती धूप में आवाम की बड़ी तादाद ने लस्सी के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि गर्मी में लस्सी ठंडक पहुंचाती है और सेहत के लिए भी मुफीद है। छत पे खड़ा होकर ना जी, दोपहर को जो लोग गुजरते थे ना जी, वो पानी वाला शापर मैं लेके इन्होंने तो एक दो छतें फलांग के किसी और की छत पे जाके, ताकि इल्जाम वहां लगे। हाँ जी, हाँ जी, वाह वाह वाह। तो इल्जाम उन पे आता, वो झगड़ा होता, वो दरवाजा खटखटाते, उनके बच्चों को चपेड़े पड़ रही होती और मैं खड़ा रहता। वाह। बचपन में मैं 9 मई वाला हिसाब आपको पहले ही पता था। और कहकहों का तूफान लिए इफ्तिखार ठाकुर बने। प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के खट्टे मीठे सवालों के दिलचस्प जवाबात। कछवा बनकर लोगों को क्यों डराते थे, पैसा बनाया लेकिन सेहत क्यों ना बनाई। देखिए हंसना मना है का यादगार प्रोग्राम आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और टैक्स ड्यू GDP बढ़ाने के लिए इन शोबों पर टैक्स लगाना होगा जिन्हें अब तक छूट दे रखी है। रियल एस्टेट और ज़राअत जैसे शोबों को मज़ीद छूट नहीं दी जा सकती। कराची के अलावा पूरे मुल्क के 22 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ग्रेट डिबेट में इज़हार ख्याल। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि NFC अवार्ड पर नज़रसानी के बगैर कोई रिफॉर्म्स कामयाब नहीं होंगी। साबिक़ चेयरमैन FBI शब्बर ज़ैदी ने कहा कि हुकूमत टैक्स लेने में संजीदा ही नहीं। हुकूमत की कोशिश यही होती है कि टैक्स लेने के बजाय IMF को चक्कर देकर पैसे पकड़ लें। सदर कराची ताजर इत्तेहाद ने कहा कि अगर टैक्स दिया भी तो वो कर्ज़ों पर सूद की अदायगी और हुक्मरानों की अय्याशी में जाएगा। टैक्स लेने की संजीदा कोशिश की जाए। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगा तो फिर पाकिस्तान की ज़राअत पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। गंदम की मिसाल सामने है। ज़राअत अब मुनाफे का नहीं खसारे का काम बन गया है।